मेन जो प्रॉब्लम्स मैंने देखा है कल फील्ड में जा करके, उसमें फर्स्ट थिंग वाटर मैनेजमेंट पर अगर फार्मर को टर्न किया पहले सेंटेंस में, तो लगभग 80% तक बीमारियां हम क्योर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी कि जिस फार्मर के यहाँ पहली बार हम गए थे 90 days इज बंजीटॉप वायरस, फर्स्ट प्लांटेशन देन 90 days बंजीटॉप वायरस, जो आना ही नहीं चाहिए। बंजीटॉप वायरस आएगा फर्स्ट हार्वेस्टिंग के बाद, सेकेंड रेटून में कम बंजीटॉप वायरस है, बट हमारी फील्ड में 90 days के अंदर ही बंजीटॉप वायरस आ रहा है। तो मेजर प्रॉब्लम इज वाटर मैनेजमेंट। अभी हम पानी कैसा दे रहे हैं? अभी जो पानी देने का तरीका है ना, वो पानी देने का तरीका है यहाँ से मुहाना खोला जाता है और पूरी फील्ड में पानी रहता है, लगभग 5 to 6 इंच वाटर, जो सबसे रॉन्ग मेथड है। अभी यहाँ पर प्लांट्स है, ये प्लांट पूरे के पूरे पानी से भरे हुए हैं। तो फर्स्ट डे जब हम एरिगेट करते हैं तो मिनिमम 5 days कीचड़ नम गीला, फिर 5 से 10 दिन बाद सूखने में टाइम, फिर अगले 5 से 10 दिन ड्राई, फिर वापस जब हम एरिगेट करते हैं तो चावल के जैसे पूरा हम पॉकेट भर रहे हैं। इसकी वजह जो 70-30 फार्मिंग का सूत्र है, 70% पौधे के लिए चाहिए और 30% रास्ते चाहिए कि हम खेत में जाकर के काम कर सके। दिस सूत्र है 70-30 फार्मिंग। 70% required for the plants and 30 for us to go work, whatever farmers. प्लांटिंग मेथड इज रॉन्ग, इरिगेशन मेथड इज रॉन्ग। दोनों को मैं अभी कलेक्ट करता हूँ कि कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये होगा नाली और पाली पद्धति। रो टू रो 5, प्लांट टू प्लांट 10, जो सबरी और हमने अभी कौन सा देखा, शोबरी, इसमें प्लांट टू प्लांट 10 feet, and this plant not zigzag। ये तरीका होना चाहिए प्लांटेशन का। अभी दिस प्लांट इज सराउंड प्लांट, ये पौधे से चारों तरफ दूर दूर तक पौधे हैं। अब इसका पत्ता अगर निकला तो इसका पत्ता ओवरलैप होगा, लीफ इज ओवरलैप, सनलाइट नीचे की लीफ पर आएगी नहीं। और यहाँ पर अगर इस तरीके से प्लांटेशन किया तो लीफ ओवरलैप नहीं होती है। zigzag, this is plantation is zigzag, method is zigzag। अब ये हुआ प्लांटेशन का तरीका। 5x10 इरिगेशन का तरीका हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। नाली एंड पाली, पाली नाली, पाली नाली, पाली, Drain and the flat surface. अभी प्लांट लगना है यहाँ पर, Day 1 irrigate is this नाली। एक बार हम 1 नंबर पे इरिगेशन करेंगे, 2 नंबर को खाली रखेंगे, फिर 3 नंबर पे इरिगेशन करेंगे। OD1, ये जो प्लांट है इसकी रूट जो डेवलप्ड हो रही है वो इस तरीके से डेवलप्ड होगी। किसी भी प्लांट को अच्छा भोजन लेने के लिए, स्वस्थ मिट्टी की अगर हम बात करें तो उसका एक फार्मूला है, 25% हवा, 25% तक वाटर, 5% बायोमास कार्बन और 45% मिट्टी। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो एक स्वस्थ मिट्टी, हेल्दी सॉइल कॉम्बिनेशन इज 25% water
25% water, 25% air, 5% carbon, biomass carbon, and rest 45% should be the soil itself as the media. इस तरह का अगर रूट के पास स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो प्लांट हेल्दी वे में न्यूट्रिशन सही से अपटेक करेगा और डिसीज और बीमारी और फंगाई रोग आएंगे नहीं, आते ही नहीं। तो इसमें एक बार हमने पानी दिया 1 नंबर में, 2 नंबर खाली रखा, फिर 3 नंबर में पानी दिया, देन अल्टरनेट इरिगेशन इज 2, ये फ्री रहेगा। फिर यहां पर 4 में पानी दिया जाएगा, 4 नंबर में 1 तारीख को हमने 1, 3, 5, 7 में पानी दिया, देन 10 तारीख को हमने 2, 4, 6, 8 में पानी दिया। और डिवन जब अगली बार पानी की आवश्यकता लगेगी तो इसमें पानी देंगे, इसमें बंद रखेंगे। सिंपल मेथड इरिगेशन इज 70-30 फार्मिंग। एक स्टेप इसमें और ऐड ऑन करना है, जो ये हमारी पाली है, खेत का जो भी सूखा पत्ता कचरा जो खरपतवार निकल रहा है वो यहाँ पर आच्छादन करना है। So ये पाली को हमें ढकना है, डायरेक्ट धूप न जाए। Any leaf which is falling down or any other weed which is coming around surrounding, we don't have to do anything with that, just pluck them up and fill up on these portion where the plant is planted. So they will work as biomass, automatic they will work as biomass for the plant. जैसे ही सूर्य की रोशनी अगर मिट्टी पर जाती है तो वहां से ऑर्गेनिक कार्बन ह्रास होता है, उड़ता है, और यहाँ पर जब जहां जहां सूर्य की रोशनी गिरती है वहां पर बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होती है, वो थोड़ी मिट्टी की सतह की नीचे बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी। बायोडाइवर्सिटी अगर हमें चाहिए, इकोसिस्टम हमें चाहिए, तो बायोमास आच्छादन, सूखे पत्तों का कचरा, इसके नीचे आपको बैक्टीरियल कॉलोनी मिलेगी जो हमारे प्लांट के लिए हेल्दी फूड अरेंज करने का काम करेगी। बायोमास कॉलोनी, फार्मर जो भी फर्टिगेशन करेंगे उस फर्टिगेशन को बचाने का काम ये बायोमास कॉलोनी करेगी, और इसके बाद ही प्लांट हेल्दी फूड उठा पाएगा, वरना टॉक्सिन वाला फूड उठाएगा तो वो डिसीज, फंगाई, वायरस से ग्रसित रहेगा। Natural mulch. Yes. मेन थिंग जो किसान पाठशाला ने 2006 से 2023 तक देखी है, वह ये देखी है कि एक्चुअल में पौधे का भोजन होता क्या है, हम किस थीम पर काम करते हैं। हम काम करते हैं कुछ छोटे छोटे से टिप्स पर, जैसे 70% तक पानी है बनाना की बॉडी में, जो बंच निकला है उस बंच में जितने पंजे हैं अगर उनको ड्राई करोगे तो 70 to 75% तक वो वेट लॉस होगा। वाटर कंटेंट 22% तक बायोमास है, और 8% तक आपको अनदर वेस्टेज मिलेगा जलाने के बाद, जो रॉक होके उड़ जाएगा। तो फार्मर को काम करना चाहिए इस पर। अगर हमने वाटर मैनेजमेंट को सही कर लिया तो हमारे उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है। अप एंड डाउन 70% तक यील्ड मायने रखती है। ओनली वन थिंग वाटर मैनेजमेंट। सेकेंड थिंग इज ग्राफ, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी प्लांट के हर पत्ते तक, हर उसकी पेशी तक पहुंचे। सनलाइट, बायोमास बॉडी इसी से बनती है। देन नेक्स्ट फर्टिगेशन, मात्र 8% तक हिस्सा है, इसका कोई उतना मायना नहीं है। अगर हमने बायोमास आच्छादन किया तो बहुत ही कम फर्टिलाइजर में हम बहुत ज्यादा उत्पादन पर जा सकते हैं। हम अभी 70-30 फार्मिंग के फार्मूले से 1 रुपीस पर केजी प्रोडक्शन कास्ट के खर्चे में हम पर प्लांट 30 to 35 केजी का बंचेस ले रहे हैं। जो रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं मैंने यहाँ के फार्मरों में भी देखी है, और मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ इंडिया और अदर कंट्री में, तो रेगुलर प्रैक्टिस में हम जा रहे हैं 4 से 5 रुपए, 4 to 5 रुपीस पर केजी प्रोडक्शन कास्ट। और ये मेथड हमने यूज किया तो 1 रुपीस प्रोडक्शन कास्ट में हम माल का आउटपुट ले सकते हैं और रेसिड्यू फ्री में आउटपुट ले सकते हैं।
आपके और कोई प्रश्न हो तो बताइए। This is natural farming system. Yes. दिस इज रेसिड्यू फ्री फार्मिंग Residue free. सिस्टम, प्रकृति के साथ चलने वाला, नेचुरल। Super spalakar. नो, वो एक गाय आधारित खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप अपने मन से नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ अभी गुड़ गोबर गौमूत्र का कोई समावेश नहीं है, जस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड जो प्लांट आप लगा रहे हो उसको ग्राफ क्या चाहिए, डिस्टेंस क्या चाहिए, ताकि सूर्य की रोशनी हर पत्ते तक पहुंचे। दिस इज 70-30 फार्मिंग। This particular sunlight and formula water. is ये एरिया जो है ये 70-30. प्लांट के लिए रिजर्व है, जैसे हमने आच्छादन किया, और ये एरिया जो है ये 30% है। 30% फार्मर हर एंगल पर हर प्लांट के पास चले जाए और यहाँ पर कोई छेड़खानी ना हो। जैसे कल हमने देखा कि फार्मर मिट्टी लगा रहे हैं, पूरे खेत को खोद खोद करके मिट्टी लगा रहे हैं। अभी ये जो प्लांट है, ये प्लांट में जस्ट इतनी मिट्टी की आवश्यकता है, अभी फार्मर इतनी मिट्टी चढ़ा रहे हैं। अभी मिट्टी ला कहां से रहे हैं, यहीं से खोद कर ले जा रहे हैं। जड़ें टूट रही है, रूट डैमेज हो रही है और ये मिट्टी लग रही है, इससे प्लांट हेल्दी नहीं अनहेल्दी हो रहा है। तो ये जो बायोमास आच्छादन है ये प्लांट को छोड़ने के लिए है, छेड़ने के लिए नहीं है। उसकी हमने रूट स्ट्रक्चर को छोड़ दिया कि अब वहां पर कोई उसको कट नहीं करेगा, उसके रूट डिजाइन को कोई टच नहीं करेगा। How about the weeding practice? Weeding. प्रैक्टिस, जैसे ही हम आच्छादन करते हैं सूर्य का लाइट जाता नहीं, वहां से कोई वीड आएगा नहीं। ये जो खाली जगह है यहाँ It पर is वीड आएगा। basically natural mulching only. What he is Natural saying. mulch। हाँ. नेचुरल मल्च में कोई वीड आता नहीं, और यहाँ पर वीड आएगा तो यहाँ आप खरपतवार नियंत्रण करो, फावड़ा लगाओ, जो भी करो। यहाँ हम रूट डिजाइन कर नहीं रहे, हम जहाँ रूट डिजाइन कर रहे हैं वहां कट नहीं करना है। तो वहां हम एक बार आच्छादन करेंगे तो वीड आएगा ही नहीं। Natural आता ही नहीं। moisture will be maintained, so it will be favorable for the development of bacterial colony, which is the a right way of developing the ecosystem for the plant. Even if you put gobar or whatever, a natural fertilizer, for it to really work on the plant, it needs that moisture, it needs that dark portion. It doesn't need sunlight. Yes. If the sunlight Simple goes, it thing. will Yes, evaporate. it will Will it? really- Yes, will not happen. पूरी प्रकृति, पूरे संसार का एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है ऊपर वाले ने। अगर मैंने जब देखा तो मेरी खेत में जाकर के देखने की दृष्टि चेंज हुई, तो फार्मिंग करने की दृष्टि चेंज हो गई। मैं सेंटेंस आपको बतलाता हूँ जो मैंने समझा। ह्यूमन बॉडी चल अचल प्राणी, ये है चल, जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है। Moving, आप, moving. मैं, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचवा, सांप, बिच्छू, अमीबा, जो बैक्टीरिया है जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है। Living organisms which can move, he is drawing it there, and living organism which cannot move is trees, अचल, plants. स्थिर प्राणी। हर तरह के जो पेड़ पौधे हैं, केला ले लो, आम ले लो, अमरूद ले लो, XYZ जो स्थिर है, अचल। अभी इसका भोजन है, इसको पानी पीना है, इसको श्वास लेना है। उसी तरीके से पेड़ पौधों को भी भोजन खाना है, श्वास लेना है, पानी पीना है, धूप हमें भी चाहिए, धूप इन्हें भी चाहिए। एक छोटा सा पॉज अगर देखेंगे तो हमने महसूस किया कि कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, पैसों का वैल्यू खत्म हो गया था। उस दिन हमें समझ आ रहा था कि आवर फेफड़े यहाँ पर टंगे Our हुए हैं। lungs are hanging in the tree. ये पत्तों पर हमारे फेफड़े टंगे हुए Our हैं। lungs are hanging on the tree. This is उस what समय it हमें is. सभी को समझ में आया। तो हम लेते हैं ऑक्सीजन, ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से अगर ध्यान से देखा जाए कि मैंने साल भर तक केले का फल निकाला, अभी इस केले को हार्वेस्ट करने अगर नहीं जाएंगे तो इसका होगा क्या? It will पकेगा, be- It will Yes. be waste टूट for कर the गिर plant. जाएगा। Yes. इस पौधे के लिए केला कुछ काम का है? It is a waste नहीं। for the plant. ये किसके काम का है? ये हमारे काम का है, डायरेक्ट हम खा सकते हैं। Yeah. आम, जाम, नींबू, अमरूद, एप्पल, कीवी, करेला, XYZ प्रकृति का जो वेस्टेज है, जो उसके कुछ काम का नहीं है,
वो हमारे ह्यूमन बॉडी के काम का है। इसी तरीके से हमारा जो वेस्टेज है ये सीधे पौधों की जड़ों के काम का है। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, वर्मी कंपोस्ट, फर्टिलाइजर, सिंपल से थिंग है। प्रकृति का वेस्टेज हमारे काम का है, हमारा वेस्टेज प्रकृति का काम का है। ये एक साइकिल है। The wastage of living being which can move is the food for the living being which cannot They are move. Complementary to each other. Similarly, the wastage for the immovable living organisms is the food for the movable living organisms. ये एक छोटी सी थिंग है कि पौधे का भोजन है क्या। व्हाट इज प्लांट फूड? दिस इज प्लांट फूड। इसलिए हमें बायोमास आच्छादन, कचरा मल्चिंग हर पेड़ के पास करनी चाहिए। जैसे हम कचरा मल्चिंग करते हैं तो सूर्य की रोशनी वहां पर जड़ों के पास पहुंचती नहीं, तो वहां पर एक माइक्रोबेस कॉलोनी डेवलप्ड होती है ऑटोमेटिक। बैक्टीरियल कॉलोनी, कीट, पतंग, फंगाई, बैक्टीरिया सब डेवलप्ड होते हैं और सभी है चलने फिरने वाले। चल एक दूसरे की साइकिल में वो पूरक बनते हैं। और जब पौधे के पास इनकी मात्रा ज्यादा होती है तो जो भी प्राणी छोटा हो या बड़ा हो श्वास लेता है, भोजन करता है तो कुछ वेस्टेज निकालेगा। जब यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होती है, कीट पतंग की कॉलोनी डेवलप होती है और वो हमेशा के लिए स्थिर रहती है, तो वो कुछ खाते हैं और कुछ निकालते हैं। जब वो निकालते हैं तो हमारे पौधे का भोजन बन जाता है। तो हमें मार्केट से फर्टिगेशन ला करके डालने की आवश्यकता नहीं के बराबर पड़ेगी। अगर हमने कुछ फर्टिगेशन डाला भी तो उसको कन्वर्ट करने के लिए पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर वहां पर रहेंगे अगर हमने बायोमास आच्छादन किया तो। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोमास आच्छादन। Microbial colony we need to generate natural in terms of, we talk about the natural way of farming rather than putting fertilizers or using any chemicals. That is it. Any question? No, well done. Now, Thank if we done drip irrigation system, Drip irrigation. then fertigation will continue with that drip. यस, ड्रिप इरिगेशन का एक मेथड है। ड्रिप इरिगेशन केवल पानी देने के लिए नहीं है, नॉट ओनली वाटर मैनेजमेंट। Yes. ड्रिप इरिगेशन काम करता है एवरीथिंग, फर्टिगेशन, इरिगेशन, मॉइस्चराइजेशन, बहुत सारे काम है उसके। उसका एक मेन थंब रूल है, ड्रिप इरिगेशन अगर लगाया तो माइक्रो फर्टिगेशन, माइक्रो इरिगेशन उसका एक थंब रूल है। और इसमें शामिल होता है पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन। थर्ड थिंग इज पर ड्रॉप इरिगेशन, पर ड्रॉप फर्टिगेशन। यस, तो आपकी ईल्ड नेक्स्ट लेवल की जाएगी और खर्चा बहुत कम होगा। उसका एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है 1035 वाला वीडियो में दे रखा है। 1035 किसान पाठशाला, मेनी वीडियोस किसान पाठशाला लर्न एंड टीच। 1035 किसान पाठशाला ड्रिप इरिगेशन। केवल पानी देने के लिए अगर हमने उसको यूज किया तो भी हमने उसका सही पूरा उपयोग नहीं किया। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उसका सूत्र समझा देता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन में हम फर्टिगेशन कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एनपीके का ग्रेड कौन सा है फर्टिलाइजर में मार्केट में जो मिलता है? एनपीके किस ग्रेड में मिलता है? 10, 26, 26, 12, 32, 16। It's 15, 15, 15. Sir. 15, 15, 15. 15, 15, yes, NPK, ठीक है। अब उदाहरण के लिए 1 एकड़ 43,560 स्क्वायर फीट 1 एकड़। 1 एकड़ में प्लांट आपके आएंगे ऑन एन एवरेज 1000 प्लांट। अब हमने अगर डेटा कलेक्ट करके या पुरानी थ्योरी या करंट थ्योरी कुछ भी कहीं से हमने इस 1000 प्लांट के लिए कुछ डोज निकाले कि हमें 30 दिन में कितना देना चाहिए। उदाहरण के लिए हमने 15-15-15 इन 1000 प्लांट के लिए हमें 50 केजी देना है। मैं उदाहरण बता रहा हूं, 30 दिन में हमें 50 केजी देना है एनपीके। अब ये 50 केजी 30 दिन में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हमें ड्रिप इरिगेशन से केले की फसल को, अभी हम बात कर रहे हैं केले की, तो हमने केले की फसल में
समझ रखा है मोर वाटर, ज्यादा पानी नहीं, which is wrong. रॉन्ग थिंग। Wrong. It's a misconception. राइट थिंग इज पर डे इरिगेशन, ताजा पानी। Banana needs fresh water, not Fresh water. not more water. आज हमने पानी दिया और 4 दिन तक अगर वो खेत में रहा तो बासी हो जाएगा, उसमें फंगाई, बैक्टीरियल, कीचड़ पनपने लगेगा, कीचड़ के अंदर सब तरह की डिजीज पनपने लगेगी। आज हमने पानी दिया, वो रिलीज होना चाहिए, कल दूसरा पानी पहुंचे वो रिलीज होना चाहिए, परसों तीसरा पानी पहुंचे वो रिलीज होना चाहिए, तो प्लांट ग्रो बहुत हेल्दी करेगा। तो ताजा पानी, नॉट ज्यादा पानी। जब ड्रिप से हम प्रतिदिन इरिगेशन करते हैं और पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इरिगेशन करते हैं, तो उस समय हमें ये 50 केजी में 30 का भाग देना पड़ेगा। सिंपल थिंग, पर डे इरिगेशन पर डे फर्टिगेशन के सूत्र पर अगर जाएंगे तो 50 डिवाइड बाय 30, 1.66 केजी प्रतिदिन। तो ये हमें 1.66 केजी डे 1 इरिगेशन किया तो उसमें चलाना है, डे 2 इरिगेशन किया फिर उसमें 1. ऐसा नहीं कि वन टाइम हमने 50 केजी डाल दिया। अब इसी को कहेंगे आप रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। हमने फर्टिलाइजर तो दिया बट रेसिड्यू फ्री कैसे? क्योंकि हम इस 1 एकड़ में 30,000 लीटर पानी चला रहे हैं। 1 एकड़ में, अब मैं इसका कैलकुलेशन ड्रिप का देता हूं कि 5 फीट पे ड्रिप है तो 2750 मीटर ड्रिप लगता है, और 1 फीट पे ड्रिपर है तो 9000 ड्रिपर लगते हैं, और 1 लीटर डिस्चार्ज है 1 लीटर पर आवर, तो 9000 लीटर पानी गया। अगर हमने इसमें 1 घंटा 1 आवर मोटर पंप चलाया तो केले का एक पैरामीटर है कि कौन सी स्टेज में कितना पानी देना चाहिए। मैं एक्चुअली 2-3 बातों को कनेक्ट कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है। It's a short time, but the 1 topic is 2 hours. लीटर पानी पर डे। केले को पानी कितना देना चाहिए वो मायने रखेगा, वरना आपका उत्पादन और डिसीज दोनों गड़बड़ रहेगा। एक पत्ता 1 लीटर पानी 1 दिन का रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट है केले की। बट कब कंडीशन अप्लाई कि आपके पास 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर हो, एक पत्ते का पौधे की उम्र कितने पत्ते की है उतने लीटर पानी चाहिए। अब यहां पर हम अगर डबरी बनाकर रखेंगे तो पौधा खराब होगा, तो ड्रिप से कैलकुलेट पानी देना पड़ेगा कि मेरा प्लांट अगर 5 महीने का है, 5 मंथ, तो मेरे प्लांट में 25 पत्ते तो खेत के और 15 पत्ते नर्सरी के। टोटल कैलकुलेशन इज 5 माह तो 25 पत्ते प्लस 15, 40 पत्तों का पौधा है, मतलब 40 लीटर पानी लगेगा जो 5 माह का पौधा है उसको प्रतिदिन। इस तरह से कैलकुलेशन होगा। सिंपल कैलकुलेशन है। जहां से पौधा आप लेके आते हो वो एवरेज 15 पत्ते का होता है। केले की पौधे की उम्र पता है कितनी है? 50 पत्ते की इसकी लाइफ है केले के पौधे की। इसकी उम्र ऐसी नहीं होती कि 8 महीने का प्लांट है या 15 महीने का प्लांट है। इसके जितने पत्ते निकलते हैं पत्तों से उम्र काउंट होती है। ऑन एन एवरेज 50 पत्ते की लाइफ है। जब हम पौधा बनाते हैं लैब में या नर्सरी में तो एवरेज 15 पत्ते वहां पर कंप्लीट होते हैं, और 5 महीने की उम्र अगर होती है तो केला स्वस्थ जो चलता है 1 महीने में 5 पत्ते देगा, 5 इंच तने की मोटाई आएगी और 5 इंच पर पत्ते की गैप आएगी। ये 5 का रूल है केले में। पर मंथ 5 इंच तने की मोटाई बढ़ेगी, तो 5 महीने में 25 इंच तने की मोटाई होती है, 25 नए पत्ते आते हैं। उस हिसाब से 40 लीटर पानी हमें देना है 5 माह की उम्र के पौधे पर 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहे जब। अगर ये टेम्परेचर अप होता है, समर में टेम्परेचर अप होता है कि 40 डिग्री, 42 डिग्री, 38 डिग्री, उस कंडीशन में इसका प्रतिशत बढ़ेगा। जितना प्रतिशत टेम्परेचर बढ़ा उतने प्रतिशत हमारा पानी का लेवल बढ़ेगा। अब ये माइनस भी होता है, ठंडी में 10 डिग्री भी जाएगा। तो
ये कितना टाइम नीचे आया? 60-70 टाइम नीचे आया। तो 60-70 टाइम आपके पानी को भी नीचे लाना है। 1 लीटर की बजाय ये 300-400 ml बनेगा, 300 ml बनेगा। बट प्रतिदिन इरिगेशन, प्रतिदिन फर्टिगेशन। ये छोटा सा कैलकुलेशन अगर ड्रिप इरिगेशन में हमने एड ऑन किया तो आपकी पूरी फार्मिंग रेसिड्यू फ्री, कम खर्च और उत्पादन ज्यादा। हम अगर ये 50 किलो का बल्क एक ही बार में खेत में डालेंगे तो यहाँ के बैक्टीरिया, फंगाई सब मरेंगे, केमिकल वहां पर रिलीज होगा और पूरे खेतों में फैलेगा। अब हम इस पौधे को अगर 40 लीटर पानी दे रहे हैं और 1000 पौधे हैं तो हमें कितना देना है? 40,000 लीटर। अब 40,000 लीटर पानी देना है और 9,000 लीटर 1 घंटे में पानी आ रहा है, तो ऑन एन एवरेज 4 घंटे के ऊपर नीचे पानी जाएगा। अब 4 घंटे पानी जाएगा और आपने 50 का कैलकुलेशन किया 1.66 kg फर्टिलाइजर, तो 40,000 लीटर में इसको घोलोगे तो आप शायद पानी खुद पी सकते हो, इतना अच्छा रहेगा। मतलब ना तो जमीन को खराब करेगा, ना सॉइल को डैमेज करेगा, ना पानी को डैमेज करेगा, बट फील्ड और प्लांट दोनों हेल्दी रहेंगे। ये कैलकुलेशन है ड्रिप इरिगेशन। Okay, drip irrigation. If I am from normal practice, in that case, your fertigation, फ्लड इरिगेशन, fertigation system. हाँ, in flood irrigation. Fertigation सिस्टम इन फ्लड इरिगेशन। Flood irrigation. ओके, Please. तो फ्लड इरिगेशन में जब जब हम पानी देंगे, थिंक वही रहेगी। फ्लड इरिगेशन में जैसे ही हम पानी देंगे तो महीने में ऑन एन एवरेज लगभग 3 पानी देना पड़ता है केले में, 10-10 दिन के अंतराल पर। एवरेज अक्टूबर में और मार्च, अप्रैल, मई में 7-7 दिन के अंतराल पर पानी देना ही पड़ता है। और बारिश में छूटता है पानी, जो ऊपर से बारिश आ जाती है। तो मैं एक सेंटर पॉइंट रखता हूं कि 10-10 दिन में पानी हम दे रहे हैं। तो जब भी हम पानी देंगे ऑड इवन पानी देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम फ्लड इरिगेशन में पानी दे रहे हैं। जब हम पानी दे रहे हैं तो जो 50 kg हमने फर्टिलाइजर को एक आइडियल माना, एनपीके हम 1 एकड़ में 50 kg डाल रहे हैं उदाहरण के लिए, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है 10, 10, 10 3 भाग में, 50 भागित 3, तो ये 16, 16.5, 17 किलो के एवरेजन में आएगा। 17 kg पर इरिगेशन। अब जिस तरफ आप इरिगेशन कर रहे हो, इरिगेशन करने के बाद यहां पर छिड़काव कर दो। कितना छिड़काव किया? 17 kg। Before irrigation. इरिगेशन के बाद, इरिगेशन के बाद, Towards the plant side, you see the side also, no? Where is the इरिगेशन के बाद जिस तरफ इरिगेशन किया है, Plant side. अगला जब इरिगेशन हम करेंगे 10 दिन बाद, तो हमने यहाँ इरिगेशन किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ इरिगेशन किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ इरिगेशन किया, यहाँ नहीं किया। तो आप जब अगला 17 किलो डालोगे वो इस तरफ डालोगे, अल्टरनेट। small things matter a lot. एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, जिस तरफ पानी दे रहे हो उस तरफ फर्टिगेशन। Fertigation. Yes. अब फ्लड इरिगेशन में यह डायरेक्ट फर्टिगेशन नहीं करना है, वरना आप रेसिड्यू फ्री के फार्मूले में जाओगे नहीं, आपने केमिकल अप्लाई कर दिया खेतों में। ड्रिप में चूंकि आप 40,000 लीटर पानी में 40,000 लीटर वाटर में 1.6 kg फर्टिगेशन ऐड कर रहे हो, तो बहुत छोटी सी मात्रा है, तो पूरा घुल करके जा रहा है और वहां के माइक्रोबास बैक्टीरिया डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं और वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। बट इसमें आप 17 kg अगर इस तरफ से डाल रहे हो तो डायरेक्ट उसका एसिड वहां के बैक्टीरिया को किल कर रहा है और वह टॉक्सिन्स बढ़ाएगा। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा भट्टी खाद। That's a huge topic again, and a separate chapter. How to make it residue free and do this kind of a. You cannot use the fertilizer directly. Directly. डायरेक्टली फर्टिलाइजर नहीं देंगे, उसको You cannot. रेसिड्यू फ्री में बनाने के लिए भट्टी खाद Our बना farmers करके will डालेंगे। भट्टी खाद के लिए एक वीडियो है, आप नंबर लिख लीजिए,
You can see that 1, 2, video. 3, 3 together. 1, 2, 3 भट्टी video का number. कैसे बनाएंगे उसके लिए एक पूरा वीडियो 1.5 घंटे का, हम्म। 1.5 hour। 1, 2, 3 किसान पाठशाला, মানে আপনি इसमें যে पूरा শার্টটা रेसिपी দিচ্ছেন, दे रखा है। এই শার্টটা দেওয়ার আগে শার্টটাকে আগে একটা প্রসেসে মানে Thank you. Thank you. প্রসেসের মধ্যে যাইতে পারে।